हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले ब्लॉगर एसईओ के बारे में। हम इस वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करने वाले, जो कि है ऑन पेज एसईओ कैसे आप कर सकते हो। इसमें आपको कौन कौन से फैक्टर पर काम करना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर पर काम करने के बाद आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही कैसे आपको काम करना है इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने ब्लॉग का एसईओ कर सकते हो ऑन पेज एसईओ बहुत ही बढ़िया एसईओ होता है। आप एक बार करने के बाद आपका ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ऑन पेज एसईओ के बारे में डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले। अगर आपने मेरा एक वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से ब्लॉगर का ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर पर आप ध्यान दे सकते हो, और कैसे आप अपने ब्लॉग का अच्छे से ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लगती है उसको भी क्लिक कर लेना। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहो। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ के कुछ आपको अच्छे फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ आपके कंट्रोल में रहता है, यानी कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो खुद। जितना अच्छा एसईओ आप करोगे उतना ज़्यादा ब्लॉग आपका रैंक करेगा, और आपके खुद के कंट्रोल में होता है। 99% से लेकर 100% आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप यहीं पर यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ आपके कंट्रोल में नहीं रहता। क्यों कंट्रोल में नहीं रहता, इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऑन पेज और ऑफ पेज में यही फर्क होता है कि ऑफ पेज एसईओ में आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट आता है, बैकलिंक्स आते हैं। जो भी बैकलिंक्स आप क्रिएट करते हो ऑफ पेज एसईओ में, वो बैकलिंक्स 100% काम करेंगे ऐसा नहीं। कुछ बैकलिंक्स आपके वर्क करेंगे, कुछ रैंक करेंगे, और कुछ बैकलिंक आपके वर्क नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 100% चांसेस नहीं रहते कि आपका ब्लॉग हाई रैंकिंग में चला जाए, आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए। यानी कि रैंकिंग पर आपको यहाँ पर 100% चांस नहीं रहते ऑफ पेज एसईओ में। लेकिन अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो आपको यहाँ पर 99% लेकर 100% चांसेस होते कि आप अपने कंट्रोल में ऑन पेज एसईओ रख सकते हो। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एसईओ कौन सा बेस्ट रहेगा। ऑन पेज एसईओ को आप ऐसे ही छोड़ ना दें, क्योंकि यहाँ पर आपको एसईओ करने के बाद अच्छे से अच्छे आपके ब्लॉग पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और आपका ब्लॉग हाई रैंकिंग में चला जाता है। तो अब डिटेल में समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ आप कैसे सेटअप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे सेटअप कर सकते हो। जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा प्रैक्टिकल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिकल में वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बता देना कि इस पर प्रैक्टिकल पर वीडियो आपको बनाओ और हमें प्रोवाइड करो, तो मैं जरूर उस पर प्रैक्टिकल में वीडियो बनाकर आपको एक एक पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले वन टाइम सेटअप आता है ऑन पेज एसईओ में। वंस इन अ व्हील में आपका यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दो स्टेप पर आपको ये सेटअप कंप्लीट करना है। तो जो पहला वाला है वन टाइम सेटअप, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक ही टाइम आपको सेटअप करना पड़ता है ऑन टाइम एसईओ। वन टाइम सेटअप में आप कौन कौन सी चीज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वन टाइम सेटअप में आप एसएसएल जो सर्टिफिकेट का सेटअप होता है वो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस में। और साथ ही सेकंड नंबर पर आता है एचटीटीपीएस का जो सेटअप होता है, वो भी आप ऐसे कर सकते हो वन टाइम सेटअप में। और भी कुछ फैक्टर आते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अपने ब्लॉग पर फायदा हो जाए। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो जरूर आपको कमेंट में बता देना। तो चलिए इस तरीके से आप यहाँ से वन टाइम में सेटअप कर सकते हो। और दूसरी बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको हर बात यहाँ पर हर वक्त अलग अलग टाइम करना पड़ेगा। यानी कि आपका ब्लॉग जब तक है तब तक आपको जो फैक्टर है आपको यहाँ पर सेटअप करने पड़ेंगे, और उन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट जिसका टाइटल हो गया, टैग, डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से आपको हर वक्त ये बदलते रहने पड़ते हैं और उन पर आपको हर वक्त काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये ऑन पेज एसईओ में आता है, लेकिन आपको इन पर काम करते रहना चाहिए, तभी आपका ब्लॉग हाई रैंकिंग में चला जाएगा, नंबर 1 रैंक पर चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पर हर वक्त काम करना पड़ता है। और साथ ही कीवर्ड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आपको ये भी बहुत ही काम का है। ऑन पेज एसईओ आपको यहाँ पर रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और इंप्रूव होता है। तो आपको ऑन पेज एसईओ को ऐसे ही छोड़ना नहीं है, बहुत ही यहाँ पर इफेक्टिव होता है आपके ब्लॉग को रैंकिंग में लाने में ऑन पेज एसईओ। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे काम करता है, क्या है ऑन पेज एसईओ। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आप ऑन पेज एसईओ अच्छे से करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए। तो जो मैं आपको बताऊंगा उसी पर आपको काम करते जाना है। जो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में फैक्टर्स कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर किए। बाकी के और जो हम बाकी के फैक्टर्स पर बात करने चले तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर काम करते हो तो आपका ब्लॉग हाई रैंकिंग में चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वेबसाइट क्रॉलेबल। तो इस पर आपको कैसे काम करना है, आप जो भी पोस्ट लिखते हो, आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट लिखते हो वो आपको अच्छे से टाइप करनी है। यानी कि गूगल को खुद को पता चल जाना चाहिए कि ये पोस्ट किस निश पर हो और कौन से टॉपिक पर है, जिससे कि क्या होगा, गूगल भी आपकी पोस्ट को यहाँ से ज़्यादा रैंक करने में आपकी मदद
मदद करेगा। इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है इस पर कैसे काम किया जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से गूगल नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इस फैक्टर पर काम करना है। दूसरा फैक्टर यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, यानी कि आपने जो भी यूआरएल सेटअप की है वो यूआरएल यहाँ से यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स बहुत ही काम करती है ऑन पेज एसईओ में, आपको यहाँ पर आपका पोस्ट यहाँ से वायरल करने में। तो आपको अपनी यूआरएल यूजर फ्रेंडली रखनी है। तो कैसे आप अपनी यूआरएल यूजर फ्रेंडली रख सकते हो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपने जो भी पोस्ट लिखी है उस पर उस पोस्ट की जो यूआरएल है तो आपके टॉपिक से रिलेटेड आपकी यूआरएल होनी चाहिए। तो इस तरीके से यूजर फ्रेंडली यूआरएल आपकी होनी चाहिए। वेल टारगेटेड कंटेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्लॉग पोस्ट लिखते समय। तो आपने जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखी है आपको अच्छे से टारगेट करना है कि आप कौन से कंटेंट पर आप ऐसे पोस्ट लिख रहे हो। तो आपको टारगेटेड कंटेंट पर ही पोस्ट लिखना है जो कि बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करता हो। तो इस तरीके से आप इसे भी टारगेट कर सकते हो ऑन पेज एसईओ में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसे रोल प्ले करता है। तो आपने जो भी कीवर्ड यूज किया है आपके पोस्ट पर वो यानी कि आपकी पोस्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, जैसे कि आपने एक पोस्ट लिखी है तो उस पर कौन कौन से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स काम करते हैं उसी पर आपको यहाँ पर काम करते जाना है। नेक्स्ट हमारा है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी वेबसाइट किस निश पर है और आप कौन से टॉपिक पर पोस्ट लिख रहे हो तो इस पर ही काम करते हैं। आपको अच्छे से सेटअप कर लेना है। आप जिस भी निश पर काम करते हो उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक यानी कि जो निश आपकी वेबसाइट की है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर पोस्ट टाइप करते जाना है। तो इस तरीके से आप इस पर भी काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है HTTPS जो एरर है इसे कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले आपको सेटअप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है इसे कैसे सेटअप करना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैंने अच्छे से बताया कि कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है ऑन पेज एसईओ में इमेज ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो भी पोस्ट लिखते हो उस पर कौन सी इमेज आप अपलोड करते हो, कौन सी साइज की है, कितनी पिक्सल की है, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इमेज आपने कौन सी अपलोड की है उसका टाइटल और साथ ही आपने उसे क्या कीवर्ड लगाए। तो इस तरीके से इमेज भी आपको पोस्ट को वायरल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो आप जो भी इमेज अपने पोस्ट पर ऐड करते हो अच्छे से आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिलायबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। आपने जो भी पोस्ट लिखी है उस पर यूजर कितनी देर वॉच करता है, कितनी देर रीड करता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो रिलायबिलिटी है कुल मिलाकर अच्छी होनी चाहिए। आपकी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा देर यूजर रुकना चाहिए, जिससे कि क्या होता है आपकी पोस्ट हाई रैंकिंग में चले जाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये भी अच्छा फैक्टर है और आप इस पर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोस्ट को वायरल करने में। तो CTR जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका पोस्ट वायरल होने का चांसेस आपका रहेगा। तो चलिए इस तरीके से CTR पर भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। CTR आपको हाई रखना है, यानी कि हाई रखने की कोशिश करनी है। और नेक्स्ट देख लेते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अगर जो भी वेबसाइट आप बनाते हो वो अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ही कम यूज आएंगे, बहुत ही आपकी वेबसाइट की रीच डाउन हो जाएगी। यानी कि हर कोई मोबाइल यूज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। ये फैक्टर आपका ऑन पेज एसईओ में बहुत ही काम का है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिटी लिंक्स। अब क्वालिटी लिंक्स क्या है, तो आपने जो भी पोस्ट टाइप कर रखी है तो टाइप करते समय जो भी पोस्ट पर आपने लिंक्स ऐड किए अदर वेबसाइट के जो भी लिंक्स आपने ऐड किए तो वो क्वालिटी लिंक्स होने चाहिए। तो क्वालिटी लिंक्स क्या होती है, तो अगर आपको नहीं पता तो उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। यानी कि आपने जो भी लिंक्स आपके पोस्ट पर ऐड किए हैं वो क्वालिटी लिंक्स होने चाहिए, जिससे रिलेटेड आपकी पोस्ट है उसी से रिलेटेड, और साथ ही जो भी लिंक्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो आपके पोस्ट पर अच्छे इफेक्ट करें, जिससे कि आपकी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी लिंक्स प्रोवाइड करने हैं आपके पोस्ट पर। उसके बाद वेबसाइट स्ट्रक्चर बहुत ही काम का है। तो ऑन पेज एसईओ में कुल मिलाकर आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका टाइटल, उसके बाद थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने वेबसाइट पर आपको काम करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे कि आपने पोस्ट लिखी, उसके बाद किस पर आपकी पोस्ट है वो आपका पर डाल देना है। उसके बाद आपको कोई भी इमेज आपको ऐड कर देनी है इस तरीके से। तो उसके बाद नीचे आपने जैसे कि आप पोस्ट पर क्या बताने वाला हो, क्या आप अपने पोस्ट पर शो करना चाहते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन आपको नीचे आना है। उसके बाद उसे कैसे आपको सेटअप करना है, जैसे कि कोई भी आप ब्लॉग बना रहा हो और बनाते समय आप जो भी बताने चाहते हो आपके ब्लॉग की थ्रू, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद लास्ट में आपको आपने क्या क्या यहाँ से, जैसे कि आपने बीच में कोई भी एक्सप्लेन करना हो तो इमेज भी ऐड कर दिए। उसके बाद लास्ट में आपने अपने ब्लॉग में क्या बताया यहाँ से आपको वो भी बता देना है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये भी ऑन पेज एसईओ में बहुत ही काम का आपका हो जाता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर 12 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, ऑन पेज एसईओ में आपके काम के होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट जो भी फैक्टर्स है मैंने आपको इस वीडियो में
बताने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लगता है उसको भी क्लिक कर लेना। अगर आप इन फैक्टर्स पर काम करते हो तो आपके पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, आपकी वेबसाइट हाई रैंकिंग में चले जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारा दिखाने के लिए मैंने आपको सिर्फ डेमो वेबसाइट क्रिएट की है, तो इस पर मैंने ये सारा आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताया है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पर काम करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस तरीके से देख सकते हो कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आप काम कर सकते हो आपकी वेबसाइट पर। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, जरूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट